अपनी हेडिंग है कार्नोट चक्र में किया गया कार्य। तो इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। इनमें जो पहला प्रोसेस है वो समतापीय प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है? समतापीय प्रसार। इसमें गैस होती है वो अपनी इनिशियल स्टेट P1 V1 T1 से अपनी नई अवस्था P2 V2 T1 में पहुंचती है। तो यहाँ प्रसार होता है। क्या होता है? प्रसार। तो V1 और V2 में V2 बड़ा होगा, लेकिन प्रसार होने पर प्रेशर घटता है। प्रेशर घटता है तो P2 छोटा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर टेम्परेचर सेम है। टेम्परेचर कैसा है? सेम है। तो यहाँ समतापी प्रसार का जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, वो होता है W1 बराबर NR/T1। टेम्परेचर T1 है, लॉग अंतिम आयतन V2 बट्टे इनिशियल आयतन V1 और ई बेस। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, है ना। इसके बाद अपन बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा जो प्रोसेस होता है वो रुद्धोष्म प्रसार होता है। यहाँ भी प्रसार होगा तो V2 और V3 में V3 बड़ा होगा और प्रेशर ये छोटा होगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रुद्धोष्म प्रसार हुआ है तो टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। T1 से यहाँ घटकर टेम्परेचर T2 हो जाता है। ठीक है ना, जो कि हमने ग्राफ में अच्छी तरह से समझाया है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो होता है W2 बराबर NR अंतिम तापमान T2 माइनस प्रारंभिक तापमान T1 बट्टे 1 माइनस गामा। ठीक है ना। ये हो जाता है इक्वेशन सेकंड। ठीक है। इसके बाद अपना जो तीसरा चरण होता है उसमें होता है समतापीय संपीड़न। कौन सा संपीड़न? समतापीय संपीड़न। संपीड़न हुआ है तो यहाँ पर जाहिर सी बात है वॉल्यूम अब घटेगा। ठीक है ना। V3 बड़ा होगा। V3 कैसा होगा? ये बड़ा होगा, है ना। और यहाँ पे V3 यहाँ वॉल्यूम घटा है तो प्रेशर जरूर बढ़ेगा। प्रेशर जरूर बढ़ेगा। ठीक है ना। टेम्परेचर सेम रहा है क्योंकि समतापीय प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे जो काम होगा वो होगा W3 बराबर NR टेम्परेचर है T2 लॉग अंतिम आयतन है V4 बटे प्रारंभिक आयतन है V3। ठीक है ना। ये अपना समीकरण थर्ड हो गया। इसके बाद जो अंतिम अपना प्रोसेस होता है वो होता है रुद्धोष्म संपीड़न। यहाँ संपीड़न हुआ है तो फिर दोबारा से यहाँ आयतन घटेगा। ठीक है ना। घटकर जो शुरुआत का आयतन था प्रारंभिक आयतन V1 हो जाएगा। ठीक है ना। और प्रेशर बढ़कर शुरुआत का P1 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 हो जाता है। इसमें रुद्धोष्म में तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो जो फाइनल रुद्धोष्म प्रसार संपीड़न का जो कार्य होता है वो होता है W4 बराबर NR अंतिम तापमान T1 माइनस प्रारंभिक तापमान T2। ठीक है ना। नीचे अपॉन में 1 माइनस गामा। ये अपना समीकरण 4 हुआ। अब हमें कार्नोट चक्र में किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल कार्य। तो हम चारों वर्क डन ऐड करेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है ना। इनकी वैल्यू रखेंगे अपन। तो NR/T1 लॉग यहाँ V2 बट्टे V1 था, V2 बट्टे V1। ठीक है ना। तो ये आएगा V2 बट्टे V1 और ई बेस प्लस NR/T2 माइनस T1 और अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है। प्लस NR/T2 लॉग अंतिम आयतन V4 बट्टे V3 और अब बेस में E प्लस फाइनल जो वर्कडन था अपना NR/T2 माइनस T1 माइनस T2 था। अंतिम तापमान क्या था? T1 था। क्या था? T1। तो T1 माइनस T2 और 1 अपॉन में 1 माइनस गामा। ठीक है ना। ये अपना यहाँ पे अपन इस टर्म में माइनस कॉमन लें तो ये वाला टर्म थर्ड टर्म से मैच खाएगा, लेकिन प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपना फाइनल जो वर्क डन आता है वो आता है W बराबर NR/T1 लॉग V2 बट्टे V1। ठीक है ना। ई बेस प्लस NR/T2 लॉग V4 बट्टे V3 और ई बेस। यहाँ पे अपन ये जो टर्म है इसे अपन इन्वर्स करें तो पावर माइनस की हो जाएगी, क्योंकि जो अपना फॉर्मूला होता है A/V की पावर m, इसे अपन इन्वर्स करते हैं, उल्टा करते हैं तो पावर माइनस की हो जाती है। कैसी हो जाती है? माइनस की। ठीक है ना। तो ये अपना फाइनल आता है W बराबर NR/T1 लॉग ई बेस V2 बट्टे V1 माइनस प्लस करते हैं अभी तो NR/T2 लॉग ये उल्टा कर देंगे V3/V4 पावर हो जाएगी माइनस की 1। माइनस पावर आगे आ जाएगी तो क्या आता है? W बराबर NR/T1 लॉग ई बेस V2 बट्टे V1 तो है ही, लेकिन और क्या आता है? माइनस आगे आ जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो NR/T2 लॉग
V3/V4, ये अपना फाइनल वर्क डन आ जाता है। कहाँ पर? कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य आ जाता है अपना, कार्नो चक्र में किया गया कुल कार्य, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करेंगे कार्नो इंजन की दक्षता की, वो अगली वीडियो में, ठीक है ना।